आज हम भगवद गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 54 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा भूता प्रसन्नतमा ना सोचती ना कंकसति समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। One who is thus transcendently situated at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed towards every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जैसे ही वो स्पिरिचुअलिटी में रहता है, वो समझ जाता है कि ये सारा दुनिया में ना ये सब कुछ है नहीं, इन सबसे सुख नहीं मिलने वाला ये, और वो बहुत ज़्यादा खुशी में आ जाता है अपने आप ही। मुझसे कनेक्ट करके ही भगवान बोल रहे हैं कि मुझसे कनेक्ट करके वो बहुत खुश हो जाता है। वो कभी लमेंट नहीं करा, अरे मेरा बॉयफ्रेंड, अरे मेरा गर्लफ्रेंड में ये सब करता ही नहीं है। उसको डिज़ायर्स जो है ना, जो भी मन में है उसको लेकर के कोई परेशानी नहीं होती कि ये चाहिए, वो वाला फीलिंग ही नहीं रहता। ही इज़ इक्वली डिस्पोज टुवर्ड्स एवरीथिंग लिविंग एंटिटी, जो भी सारे लिविंग एंटिटी है ना, उसके प्रति वो खुद को सबको इक्वल नज़र से देखना स्टार्ट कर देता है। इन दैट स्टेट ही अटेन्स प्योर डिवोशनल सर्विस अनटू मी। इस पर्टिकुलर स्टेट में वो प्योर डिवोशनल स्टेट में रहता है और एक टाइम के बाद ना वो समझ में आ जाती है। आई विल टेल यू कि जब भी लाइफ में डिस्ट्रेस हो, अगर आपने उस टाइम पे आपको हताश लग रहा है, जैसे सुबह भी मैंने बोला था कि मुझे किसी के बारे में याद करके, उनके साथ रिश्ता तो नहीं था बट किसी के बारे में याद करके आई वॉज फीलिंग वेरी सैड, मुझे पेन फील हो रहा था। तो मैं उस टाइम मुझे रोना आ रहा था, तो मैं उस पेन को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा था। तो मैं तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कुछ देर तक करी। मुझे थोड़ा थोड़ा रिलीफ फील हुआ, एंड आई बिकेम नॉर्मल। किसी को देख के लगेगा कि मैं सुबह बैठ के रो रही थी? Am I looking sad? Am I looking distressed? Am I looking परेशान? No, right? This is all about Krishna. This is the grace of Krishna. This is the grace of God. ठीक है, जो जैसे भी आप उस एनर्जी में आते हो, यू जस्ट गेट रिलीफ, आपको वो सुकून मिलती है, वो शांति मिलती है। तो इसीलिए मैं जो भी मेरे पास सैड होके आता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कर्मा क्लेंजिंग के लिए बेस्ट तो कृष्ण मंत्र होता है। और साथ साथ ये भी चीज़ रहता है कि एक तो एनर्जी जो है वो क्लेंज भी हो जाती है, अपनी ऑरा क्लेंज हो जाती है। और साथ साथ ये भी चीज़ है कि व्हेन यू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी यू रियलाइज़ कि जिस चीज़ के लिए हम इतना रो रहे हैं वो इतना भी बड़ा चीज़ नहीं है। ये तो एक छोटा सा क्या बोलते हैं, एकदम छोटा सा चीज़ है, कुद्दू सा चीज़ बोले क्या बोलते हैं, वो ऐसा चीज़ है। सो यू रियलाइज अबाउट दैट। ठीक है, तो व्हेन यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, वो अभी देखो, जिस किसी रीज़न से हम दुनिया में आए हैं, जिस किसी रीज़न से चीज़ हो रही है, वो तो कोई ढूंढ नहीं पा रहा है, वो भगवान को पता होगा। ठीक है, लेकिन हर चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, हर कोई सिचुएशन का एक ही सोल्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी। दैट इज़ द बिगेस्ट सोल्यूशन। आप अगर खुद नहीं कर पाते, यू कैन टेक लाइक गाइड, और इसीलिए गुरु बोलते हैं, गाइड और सपोर्ट होम यू कैन ट्रस्ट। वो अपने गट से पूछो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके अंतरात्मा को लगता है कि मैं आपको मदद कर सकती हूँ, तभी यू कनेक्ट विथ मी। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती का मैं बोलूँगी हाँ मैं ही सही हूँ, बाकी लोग गलत है, बाकी के पास में जा कर के देखो उनका सही लग रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा कभी भी मैं नहीं करती कि बाकी का देखो। ऑब्वियसली आपको अपना आँख कान खुला रखना पड़ेगा। अभी दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड लोग भी घूमते हैं, बहुत सारे गलत लोग भी घूमते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको अंतरात्मा से पूछो, डज योर हार्ट से, एंड टू क्लेंज योर अंतरात्मा, और उसको सटीक रूप में जाने के लिए एक बार भगवान की भक्ति करो, खुद ही खुद को हेल्प कर सकोगे। और जब खुद को नहीं कर पा रहे हो, यू नीड टू हैव अ गाइड और अ गुरु। भगवान भी बोलते हैं गुरु की और गाइड की ज़रूरत पड़ती है। चूज़ योर गुरु एंड गाइड बाई क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, बाई योर, अपना जो अंतरात्मा, अपना जो दिल होता है ना, अपना जो आत्मा होता है, उसको सब सच्चाई पता होता है, उसको सब पता होता है क्या ये सही है, ये गलत है, ये आदमी मेरे को मदद कर सकता है, ये औरत मेरे लिए सही। दी अंतरात्मा नोज एवरीथिंग। तो थोड़ा सा शांत बैठ करके सोचो कि क्या मैं खुद को हेल्प कर सकती हूँ, क्या भगवान के साथ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। नहीं, मुझे अगर क्या किसी गुरु की आवश्यकता है, किसी गाइड को चाहिए, तो क्या मैं इस इंसान को गाइड मान सकता हूँ, क्या इसको मान सकती हूँ। ऐसे अंतर से उसको पूरा फोकस करके सोचो, यू विल गेट येस और अ नो फ्रॉम योर विद इन। उसके लिए अपने अंतर से पूछो, देन यू
चूज़ योर मददगार, यू चूज़ योर गाइड, यू चूज़ योर पर्सन कि हाँ मुझे इसके साथ में अपने लाइफ को सेट करना है। एंड एक बार किसी को गुरु बनाना तो गुरु बदलू मत बनो, ये काम नहीं सूट हो रहा है तो देखो, अगर तुम वैष्णविज्म में भी जाते हो, अगर इफ यू चूज अ गुरु, इफ योर गुरु हैज़ डन समथिंग गुड टू यू, यू बी विद द गुरु। इफ द गुरु इज स्कोल्डिंग यू या तुम्हारे साथ कुछ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, देन यू डोंट चेंज द गुरु, यू कैन नॉट चेंज गुरु और टीचर। जो आजकल के दुनिया में, पिछले दुनिया में ना एक गुरु हो रहता है, वही गुरु है, वही फिक्स्ड है। यू शुड नॉट बी चेंजिंग टू मच ऑफ गाइड्स एंड यू अंडरस्टैंड। जैसे हमें कोई एम्प्लॉय अच्छा नहीं लगता, हम चेंज कर देते हैं, कोई टीचर अच्छा नहीं लगता, आजकल स्टूडेंट्स के लिए चेंज कर देते हैं, ये सर अच्छे नहीं है, चेंज कर देते हैं, बिकॉज वी आर इन द मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमने उसके बारे में रिसर्च नहीं की होती है, वो उस लेवल का आदमी नहीं है कि हाँ वो तो दी बेस्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं उसके जनरली हम चाहते हैं कि बेस्ट आदमी मिले। कभी कभी उससे इंटरेक्ट करके समझ में आता है कि हाँ अच्छा नहीं है तो चेंज कर देते हैं। कभी कभी हम पता करते हैं कि कौन बेस्ट है, कौन बहुत फेमस है, जान करके फिर हम अपने जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चे को एक फेमस टीचर के पास ही ट्यूशन पढ़वाते हैं। क्यों? ताकि उसका फ्यूचर सेट हो। वैसे ही जब समझ में नहीं आ रहा है, उसके रेटिंग्स चेक करो, रिव्यूज़ चेक करो, उस इंसान के बारे में पता करो, उस इंसान के साथ में एक दो बार बातें करो, एंड देन व्हेन यू फिक्स द गुरु ना, जस्ट बी विद द गुरु और फिक्स द पर्सन या बी विद द पर्सन। मैं बोलूँगी सच में ये बहुत हेल्प होता है। अब मैं पहले के लिए मैं बताती हूँ, आप 5-7 लोगों से 10 लोगों के साथ बात करो, अंडरस्टैंड, देन व्हेन यू फील लाइक हाँ इसकी वाइब्रेशन ना मुझे मदद कर रही है, इसकी वाइब्रेशन, अगर वो इंसान डांटता भी है फिर भी डांट खाने के बाद भी जाओ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग डांट खाने के बाद डर के भाग जाते हैं, वो ना करो। कोई कोई डांट खाने के बाद भी आता है बार बार कि नहीं, अगर एक बार में आपने मुझे समझाया, मुझे फ़र्क पड़ा, चीज़ें ठीक हुई, मतलब ठीक होगी, तो वो चीज़ एकदम यस। तो वही बहुत सारे लोग अलग अलग मिलेंगे, बट यू नीड टू फिक्स वन पर्सन एंड उसके साथ में कनेक्ट करो और उसके साथ कनेक्शन बना करके अपने लाइफ को कार्व करो। दैट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं। To the impersonalist, achieving the Brahma Bhuta state, becoming one with the Absolute, is the last word. But for the personalist or pure devotee, one has to go still further to become engaged in pure devotional service. जो impersonalist मतलब जो आकार में बिलीव नहीं करते, निराकार साधना करते हैं, वो बस एब्सोल्यूट से कनेक्ट होने में ही बिलीव करते हैं। वो जो पर्सनलिस्ट मतलब जो भगवान को एक रूप में, एक आकार में बिलीव करते हैं, मूर्ति में बिलीव करते हैं, उसको प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, दिस मीन्स दैट वन हु इज एंगेज्ड इन प्योर डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड इज ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ लिबरेशन कॉल्ड ब्रह्म भूता, वननेस विद द एब्सोल्यूट। Without being one with the Supreme, the Absolute, one cannot render service unto Him. In the Absolute conception, there is no difference between the served and the servitor. Yet the distinction is there in a high spiritual stage. तो जो सर्व कर रहा है, ठीक है, ब्रह्मभूत स्टेज में जब चले जा रहे हो, जो सर्व कर रहा है भगवान को और जो भगवान सर्विस ले रहा है, एब्सोल्यूट कंसेप्शन में वो दोनों अलग नहीं है। जो सर्व भगवान और भक्त के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हायर स्पिरिचुअल सेंस में दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एकदम से पूरा, यू जस्ट हैव द सेम इक्वेशन। भगवान इसीलिए तो इंसान रूप में आए ताकि हम उस एनर्जी को, वो भी मतलब एक इंसान के फॉर्म में हमारे जैसे लाइफस्टाइल बिताएंगे तो उस चीज़ को एक तो उनको फीलिंग आती ही है, और साथ साथ वो हमको ना थोड़ा सा सिंपल वे में वो फीलिंग दे पाएंगे दैट मैं भी तुम लोगों के फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा अलग दिख सकता हूँ बट मैं अलग नहीं हूँ। भगवान वही बताना चाहते हैं कि वो कुछ अलग नहीं है, हम उनके ही बॉडी का एक सेल है, उनके ही बॉडी का एक अंश है, उनका ही एक पार्ट है। वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट गॉड, वी आर नॉट समथिंग डिफरेंट एंड गॉड इज समथिंग डिफरेंट, नो, उनका ही एक पार्ट हम है और बहुत सारे पार्ट्स एक साथ में मिलके वो है। ठीक है, सो दिस इज द हायर स्पिरिचुअल सेंस। In the material concept of life, when one works for sense gratification, there is misery. But in the absolute world, when one is engaged in pure devotional service, there is no misery. जब हम मटीरियल लाइफ में रहते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे टाइप ऑफ मिजरी या समस्याएं आती है, बट जब हम ये डिवोशनल सर्विस में रहते हैं ना, हमारी लाइफ में कोई भी मिजरी नहीं रहती, कोई समस्या नहीं रहती, कोई भी फॉर्म ऑफ
स्ट्रेस या वो नहीं रहता। द डिवोटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हैज़ नथिंग फॉर विच टू लमेंट और डिज़ायर। डिवोटी जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो रहता है उसको, ये मुझे बहुत हैरानी होती है क्योंकि मैं जब टैरो रीडिंग करती हूँ तो मेरे पास बहुत तरीके के लोग आते हैं। उसमें से ऐसे भी लोग आते हैं जो कृष्ण कॉन्शियस लोग हैं, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, पर उनके लाइफ में जब वो समस्या को हील नहीं कर पाते ना, व्हेन एक्चुअली समबडी इज अ वेरी हाई लेवल का डिवोटी, हर वक्त नाम ले रहे हो तो भगवान आपको ऑटोमेटिक हेल्प करेंगे। बट व्हेन दे गेट इनटू दिस तो मुझे थोड़ी सी डाउट होती है कि क्या हो रहा है, क्या वो सही से उस एनर्जी को समय दे रहे हैं कि नहीं। बट येस, जब तुम मटेरियल लाइफ में रहते हो तो मिजरीज आना बहुत नॉर्मल बात है। मिजरीज आर लाइक जस्ट लाइक दी समस्या, मिजरीज आर जस्ट लाइक दी जो पानी में जो मिट्टी गिर गया और पानी पी नहीं सकते तो वो मिट्टी ही है वो मिजरी, तो तब पी नहीं सकते, उसको उबालना पड़ेगा, छाँकना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा तभी उसको पी सकते हो। तो वो छाँकने उबालने का काम ही किसी गाइड या कोई जो तुम्हारे गुरु है वो कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं, ठीक है। और जब तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हो या भगवान की भक्ति को करते हो तो तुम्हारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को भगवान खुद दूर कर देते हैं। सिंस गॉड इज फुल, अ लिविंग एंटिटी हु इज एंगेज्ड इन गॉड सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकम्स ऑल्सो फुल इन हिमसेल्फ। ही इज जस्ट लाइक अ रिवर cleansed of all dirty water, because a pure devotee has no thought other than Krishna. He is naturally always joyful. जैसे किसी बच्चे ने मुझे एक बार पूछा था कि आप ये मंत्र जाप या माला जाप या भगवान का नाम क्यों लेते हो, तो फिर उस टाइम पे मैंने बोला था जैसे वाटर फिल्टर होती है, जैसे फिल्टर में आप पानी डालते हो और वो फिल्टर नेगेटिविटी को छाँक लेता है और आप शुद्ध पानी पीते हो, तो भगवान के मंत्र उस वाटर फिल्टर के जैसे हैं। आपके तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ख़राब एनर्जी, कोई कुछ भी अगर आने की कोशिश करता है तो भगवान की जो बातें हैं तो वो सारी नेगेटिविटी उसमें वो मंत्र से उसको छाँक लेती है, ठीक है। सो अ प्योर डिवोटी हैज़ नो थॉट अदर देन कृष्णा, इज़ नेचुरली ऑलवेज जॉयफुल। कृष्ण जो है वो एक बोल सकते हो एक हैप्पीनेस की भी एनर्जी है, वो अपने अंदर सारे नेगेटिविटी को ये कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ही ऑल्सो डज नॉट लैमेंट फॉर एनी मटेरियल लॉस और एस्पायर फॉर गेन, उसको कुछ चाहिए नहीं होता, वो बहुत सिंपल हो जाता है, बिकॉज ही इज़ फुल इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर मटेरियल एन्जॉयमेंट बिकॉज ही नोज दैट एवरी लिविंग एंटिटी इज़ अ फ्रैगमेंटल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड देयरफॉर इटर्नली अ सर्वेंट। तो उसको पता है जो भी है वो भगवान का अंश ही है, तो कुछ फ़ायदा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता इतना कुछ सोचने की। इतना जो ज्ञान के पीछे भी लोग भाग रहे हैं ना, इतना ज्ञान भी जो है ये भी तो एक बार मतलब सारी चीज़ें एक बार में लुप्त हो जाने वाली है, ठीक है। तो वापस से कुछ नया बनेगा। He does not see in the material world someone as higher and someone as lower. Higher and lower positions are ephemeral and a devotee has nothing to do with ephemeral appearances or disappearances. तो हायर एंड लो चीज़ें सारे मतलब दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों मतलब मैंने देखा है जब भी आप कृष्ण के पास में जाकर के बैठते हो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। व्हेन यू आर इनटू दिस यू जस्ट फील ब्लैंक, एंड वही ब्लैंकनेस ही सच्चाई है। द ब्लैंकनेस इज द सच्चाई ऑफ द यूनिवर्स, इज नथिंग, नथिंग इज देयर, इज ब्लैंक। ऑल द अदर थिंग्स आर ऑल इल्यूजन्स, माया, ठीक है। तो वो ब्लैंक ही है एक्चुअली, कुछ सोच समझना कुछ भी नहीं है। ही डज नॉट सी इन द मटीरियल वर्ल्ड समवन एज हायर एंड लोअर, ओके। फॉर हिम स्टोन एंड गोल्ड आर इक्वल वैल्यू, दिस इज ब्रह्म भूता स्टेट एंड दिस स्टेट इज अटेन्ड वेरी easily by the pure devotee. In that stage of existence, the idea of becoming one with the Supreme Brahman and annihilating one's individuality becomes hellish. The idea of attaining the heavenly kingdom becomes phantasmagoria, and the senses like serpents whose poison teeth are broken. As there is, इसका मीनिंग जो है वो मैं निकाल के बताऊंगी। ऐसे मतलब बोला जाता है जब भी आप एक एग्जिस्टेंस के इन दैट स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस द आइडिया ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम, जब भी आप माया की दुनिया में सोचते हो कि मैं भगवान से एक हो जाऊंगी और अपना इंडिविजुअलिटी खो दूंगी, वो सोच के ही डर लगता है। और वो हेवनली किंगडम को पाना भी एक तरीके से जैसे लगता है कि मतलब मेरा सब कुछ चला जा रहा है, वो एक अजीब सा डर लगता है। मैंने बोला ना जैसे मोक्ष मिल गया मतलब और बर्थ नहीं होगा, वो चले गया, वो बोलने में जितना ईजी है ना उसको फील करो कैसा अजीब सा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मतलब मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पता ही नहीं लगेगा, हालांकि इतना कुछ चल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं लगेगा, सब कुछ ब्लैंक, आई विल नॉट गेट टू नो एनीथिंग। तो वो अलग ही अजीब सा फीलिंग है, लेकिन वही सच्चाई है बेसिकली।
So as there is no fear for a serpent with broken teeth, there is no fear for the senses when they are automatically controlled. ठीक है, तो जब भी सरपेंट तोड़ देता है दांत को, कोई डर नहीं लगता, वैसे ही देर इज़ नो फियर फ्रॉम द सेंसेस वेन दे आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल। तो जब भी वो कंट्रोल कर लेते हैं, जब भगवान कंट्रोल करते हैं, तो हमें डर नहीं लगता। ठीक है, अभी ये चीज़ बहुत अजीब है कि दुनिया में आत्मा बार बार घूम कर के आती है, क्योंकि उसको जानने की इच्छा रहती है, उसको रहने की इच्छा रहती है, उसको इच्छा होती है कि जो भी चीज़ें हो रही है मैं उसको देखूँ, समझूँ। ठीक है, द वर्ल्ड इज मिजरेबल फॉर द मटीरियली इन्फेक्टेड पर्सन, बट फॉर अ डिवोटी द एंटायर वर्ल्ड इज एज गुड एज वैकुंठा और द स्पिरिचुअल स्काई। तो जो मटीरियली इन्फेक्टेड है उसको दुनिया को बहुत मिजरेबल लगता है। बोलते हैं ना, दुनिया में ये है वो है, जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि दुनिया ये है वो है, ख़राब ख़राब चीज़ें जो सोचते हैं ना लोग, वो मटीरियली जो लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जो एक तरीके से समस्या फील करते हैं। ठीक है, तो मटीरियली इन्फेक्टेड लोगों को दुनिया में प्रॉब्लम्स दिखती है। जो डिवोटी होता है उसको सब कुछ अच्छा लगता है, उसको लगता है दुनिया में सब अच्छा है, सब कुछ शून्य तो है, कुछ भी नहीं है, एकदम फिर ज़ीरो स्टेट। ठीक है, बहुत अजीब फीलिंग है, लेकिन जब फील करोगे ना उसको, यूल फील। जब मैं बचपन में ना सोती थी, मुझे लगता था पूरा दुनिया जैसे एक छोटा सा इसमें आकर के पूरा दब जा रही है, सब कुछ अंधकार है, सब लुप्त हो गया, अजीब सा फीलिंग आता था। आई ऑलवेज यूज्ड टू फील दिस थिंग, जो अंदर जैसे माँ के पेट में रहते हैं तब भी तो बच्चा कैसे एक बंधन में रहता है अंधकार से, उसको कुछ नहीं पता रहता। तो जब भी मैं, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 4-5 ईयर्स ऑफ एज, मुझे ये चीज़ फील होती थी कि एक जैसे कुछ अंदर से पूरा एकदम बंद हो जा रहा है, मैं कहीं पे छुप गई हूँ और कुछ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट वो 6-7 साल 8 साल तक भी वो फीलिंग आती थी। सो आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैव फेल्ट दैट। So the highest personality in this material universe is no more significant than an ant for a devotee। जो highest personality है इस material universe की, वो जो हाईएस्ट पर्सनैलिटी है इस मटेरियल यूनिवर्स की, वो एंट जैसा ही है। ठीक है, इज नो मोर सिग्निफिकेंट देन एन एंट से बड़ा नहीं है। सच अ स्टेज कैन बी अचीव्ड बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य हु प्रीच्ड प्योर डिवोशनल सर्विस इन दिस एज। तो बोला जाता है जब भी हम किसी भक्त के शरण में जाते हैं तो हमारी भक्ति और दृढ़ होती है और हमें रास्ता भी पकड़ने में ईजी होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। वही शून्यता, वही बैठ करके कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ खाली है। जब आप एक्चुअल में, मेरे को याद है मेरे पापा ने बोला था कि जब हम लोग गए थे एक बार तिरुपति का दर्शन करने, बहुत छोटी थी मैं, स्कूल में पढ़ती थी, आई थिंक क्लास 7 में ऐसा कुछ। तो वो ब्लैंक हो गए थे, वो कुछ मांग भी नहीं पा रहे थे, वो देखे तो वो पूरा ब्लैंक हो गया, उनका दिमाग ब्लैंक हो गया जैसे उन्होंने देखा। और फिर निकल जाने के बाद उनका रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं भगवान को, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलना था। तो वो जो ब्लैंकनेस है ना, वो खालीपन है ना, दैट इज़ द ट्रुथ, दैट इज़ यूनिवर्स। एवरीथिंग इज़ खाली, शून्य, कुछ है ही नहीं, बाकी सब कुछ इल्यूजन है, माया है, भ्रम है, ये सब कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए तो आंखों के सामने पेंसिल रहता है, बट कभी कभी वो पेंसिल दिखता ही नहीं है। हाथ में पेंसिल लेकर बोलता है मेरी पेंसिल किधर है, दैट इज़ दी माया। तो यही तक है श्लोक नंबर 54 और भगवद गीता चैप्टर 18। बहुत अजीब है ये पूरी चीज़ ही ना, पूरी माया, पूरी दुनिया, पूरा कंसेप्ट ही बहुत अजीब है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगले दिन हम श्लोक 55 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।